हेलो एवरीवन, वेलकम टू द महेंद्र गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज आप लोगों की डिमांड पे एक बहुत ही स्पेशल शो डिजाइन किया गया है, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। भाई, इंग्लिश की अगर हम बात करें, कैंडिडेट्स दो तरीके से इंग्लिश पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड सेकंड फॉर फ्लुएंसी, यानी स्पोकन इंग्लिश जिसको हम कहते हैं। तो बात जब हम यहाँ पर एग्जामिनेशन पार्ट के लिए इंग्लिश की बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसका जो टॉपिक्स है वो डिफरेंट होते हैं। एंड सेकंड थिंग हियर वी हैव टू फोकस ग्रामेटिकल पोर्शन, नॉट ओनली साउंड बेस्ड वर्ड्स, राइट। सो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आज क्या स्पेशल है आपके लिए इस शो में, क्या डिस्कस करने वाले हैं, उन सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, देखिए कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है उसको जानने से पहले कुछ स्पेशल पॉइंट्स और जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है कैंडिडेट को जब वो प्रिपरेशन करता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश की, राइट। सो फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट प्रॉब्लम कैंडिडेट फेस करता है दैट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। व्यूअर्स, जो मैंने यहां पर देखा, बहुत सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद यहां पर एक बात समझ में आती है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स का आंसर होता है, जिनका इंग्लिश पार्ट वीक है, उनका कहना होता है कि सर मैं इंग्लिश को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं लेकिन मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दे आर गोइंग टू सॉल्व एरर डिटेक्शन, ठीक, एरर डिटेक्शन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व किया एंड सपोज ही वाज अनएबल टू स्पॉट द एरर ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन, सारे के सारे गलत कर दिया बच्चे ने, तो वहां पर क्या होता है, एक डिमोटिवेशन होता है कि यार बताओ एक भी सही नहीं हो रहा है, क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहा है एक भी ब्लैंक फिल नहीं हो रहा है। तो वहां पर ऐसी चीजों से कॉन्फिडेंस लूज होता है और जिसकी वजह से इंटरेस्ट में लैकिंग होता है, मतलब मजा नहीं आता इंग्लिश पढ़ने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में उन कैंडिडेट्स के जिनका इंग्लिश वीक है, दे आर फेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दिस मींस दे आर फेसिंग, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट, दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। यानी कि उनको जो मेन प्रॉब्लम हो रही इंग्लिश में वो पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। सेकेंड प्रॉब्लम विच दे हैव दैट इज फोकस ऑन ओनली ग्रामर। माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में अगर हम बात करें, वो चाहे आप बैंकिंग के प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की और समथिंग एल्स, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें केवल ग्रामेटिकल क्वेश्चंस थोड़ी ना आते। यानी इफ यू फोकस ओनली ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, मींस ऐसे अगर केवल ग्रामर पे फोकस करते हैं, देन हाउ विल यू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सो वीवर्स, नो नीड टू फोकस ओनली ग्रामेटिकल पोर्शन, क्योंकि आप ग्रामर पर फोकस किया और ये यहां से आपका एरर डिटेक्शन तो सही हो जाएगा, बट बाकी की पार्ट्स की बात करें तो वो लैकिंग रहेगा। यानी यू नीड नॉट टू फोकस ओनली ऑन ग्रामर, आप केवल ग्रामर पे फोकस करते हैं ज्यादातर कैंडिडेट्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यानी केवल ग्रामर पर फोकस नहीं करना है, क्या करना है वी विल डिस्कस इन दिस शो। बट याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इंग्लिश इश्यू होता है। सेकंड थिंग, इफ यू फोकस ओनली ऑन ग्रामर, दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम टू इंप्रूव योर इंग्लिश सेक्शन, यानी टू लर्न इंग्लिश सेक्शन फॉर ग्रामेटिक, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। थर्ड थिंग विच स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम है दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यहां पर क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, कैंडिडेट सपोज कोई एक टॉपिक ले लो, मान लो एरर डिटेक्शन की बात करते हैं, एरर डिटेक्शन बच्चा सॉल्व कर रहा है, ठीक। एरर को सॉल्व करते टाइम सपोज उसको एरर नहीं मिल रही है, तो हो सकता है नो एरर हो सेंटेंस में, बट वहां पे कॉन्फिडेंट नहीं होता कैंडिडेट कि सर नो एरर आप जो कह रहे हो, नो एरर मार्क करे कि ना करे। यानी डर लगता है कि कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में एरर ना हो, हम वहां पे फिफ्थ को मार्क कर दे और कोई एरर, मतलब खुद पे ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार जो ग्रामर आपने पढ़ा है उसके हिसाब से सही है, देयर इज नो एरर, देन यू कैन गो विद द लास्ट ऑप्शन दैट इज नो एरर, ठीक है। लेकिन ये चीज नहीं हो रहा है, कैंडिडेट्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कौन सा ऑप्शन मार्क करे, क्लियर है। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वहां पर इंग्लिश का पार्ट क्रिएट करता है आपको प्रॉब्लम। एक ये भी प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फोर्थ थिंग अगर हम बात करें, फोर्थ थिंग दैट इज फियर। फियर क्या होता है कि एग्जाम का फियर होता है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एसटी सॉल्व की, ठीक है, स्पीड टेस्ट सॉल्व किया, कोई टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व की, अब टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के बाद मैथ्स में अच्छे से मार्क्स आए, रीजनिंग अच्छे से आपने स्कोर किया, जीए अच्छे से आपने किया, कंप्यूटर पार्ट भी अच्छे से आपने परफॉर्म किया, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन तो यहां पर आपका सपोज मार्क थोड़े से कम आए, ठीक है, 5-7 मार्क्स ही आए किसी कैंडिडेट का आउट ऑफ 30 या जितने का भी रहो, तो वहां पर अंदर से एक होता है 1-2-4 टेस्ट सीरीज देने के बाद कि यार इंग्लिश तो अच्छे आ ही नहीं रहे, तो डर लगने लगता है कि यार अभी इंग्लिश अच्छे नहीं हो रहे तो मैं क्या करूंगा एग्जाम में, क्या करूंगा एग्जाम में, क्या करूंगा एग्जाम में। ये बार बार बात जो माइंड में कैंडिडेट फिट करता है कि यार इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं, इंग्लिश अच्छी नहीं, इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसका डर उसके मन में बैठ जाता है, तो ये बात उसके माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वो डरना शुरू कर देता है। एग्जाम जैसे जैसे नियर आता है इंग्लिश का डर उसको सताने लगता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा
दिक्कत क्रिएट कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। और यहां पर अगर देखें जब इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं तो प्रैक्टिस बच्चा ऑटोमेटिकली कम कर देता है। वो मैथ्स में बात ज्यादा फोकस करता है, वो रीजनिंग में प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, वो जीए की प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, बट इंग्लिश की कम करता है। व्हाई? बिकॉज ही थिंक्स कि मेरा इंग्लिश पार्ट तो वीक है, तो इफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज वीक देन व्हाट्स अ नीड टू प्रैक्टिस ओवर हियर। वो फिर यहां पर प्रैक्टिस छोड़ता है और यही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। तो ये 5 प्रॉब्लम्स जो ज्यादातर कैंडिडेट से, मोर देन 100 कैंडिडेट से बात करने के बाद जो मुझे मिला वो ये थी, ज्यादातर कैंडिडेट्स में ये 5 प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो आपको इंग्लिश में वीक करता है या आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हुए किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना है टू स्कोर गुड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेशली इन इंग्लिश, तो आइए उन सभी पार्ट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वी मस्ट नो कि इंग्लिश सेक्शन जो है उसमें एग्जाम के पैटर्न में इंग्लिश में कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें होती है व्यूअर्स। सबसे पहला होता है कॉम्प्रिहेंशन स्किल। फर्स्ट थिंग, इफ योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल इज अ स्ट्रांग comprehension skill means you can say comprehension word is made of comprehend which means to understand। मतलब आप किसी भी चीज को पढ़ के उसको समझ सको, अगर ये एबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी है आप में, देन डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक करोगे। एंड अगर ये चीज नहीं हो रही तो माय डियर व्यूअर्स, नाउ द टाइम इज टू इंप्रूव योर दिस स्किल। स्किल का मतलब जो चीज आपको खुद से प्रैक्टिस करके इंप्रूव करनी है। गेटिंग? सो यहां पर कॉम्प्रिहेंशन स्किल को इंप्रूव करने के you will have to read articles more and more, right? You will have to read articles, you will have to read English papers more and more। ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश की चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर एडिटोरियल पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, ओके, नो इशू, जरूरी नहीं है एडिटोरियल से आप स्टार्ट करो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर इंटरेस्टिंग पेज। आप जहां पे आपको मजा आता है आप उस पेज से शुरू करो। नॉवेल में मजा आता है, नॉवेल पढ़ो, आप जिसमें इंटरेस्ट आता है उसको पढ़ो। यानी कि यू विल हैव टू इंप्रूव योर दिस स्किल, अदरवाइज कॉम्प्रिहेंशन स्किल के बिना एग्जाम्स क्रैक नहीं होते। Second thing, that is vocabulary. As we can say, this particular part is the backbone of English section। ये vocabulary जो होता है ये इंग्लिश का backbone होता है, क्योंकि एक एक वर्ड कोई भी क्वेश्चन उठाओगे बिना vocab का तो बनेगा नहीं ना। So finally we can say कि you must focus especially on vocabulary part। My dear viewers, if your vocabulary part is not okay, so somehow we can say that अभी एग्जाम क्रैक होना बहुत दूर है। So vocabulary section बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी अगर नहीं है कोई टेंशन नहीं है, कैसे स्ट्रॉन्ग करना है हम सब बात करेंगे, बट सेकंड थिंग दैट इज वोकैबुलरी विच यू हैव टू फोकस अलॉट। एंड द थर्ड वन इज ग्रामर, जिसपे अभी हमने बात की कि ग्रामर पार्ट तो होना ही चाहिए आपके पास, क्योंकि विदाउट ग्रामर यू विल नॉट बी एबल टू स्पॉट द एरर, यू विल नॉट बी एबल टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, जिसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में आता है। इफ योर ग्रामर पार्ट इज नॉट ओके देन यू विल नॉट बी एबल टू फिल द ब्लैंक और फिल इन द ब्लैंक एंड क्लोज टेस्ट एज वेल। तो ये सारे पार्ट्स ग्रामर बेस्ड होते हैं प्लस वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। तो एटलीस्ट योर ग्रामर पार्ट, वोकैबुलरी पार्ट एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, दीज 3 पॉइंट्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, राइट? अब आते हैं माय डियर व्यूअर्स, यहां पर एग्जाम पैटर्न तो हमने देख लिया, तो हमें करना क्या क्या चीज है। तो स्टार्टिंग देखिए, सबसे पहले अगर आपको एग्जाम की इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है तो स्टार्टिंग करना है, यू मस्ट फॉलो योर इंटरेस्ट। यानी स्टार्ट फ्रॉम फॉलोइंग योर इंटरेस्ट। आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। अब ये नहीं कह सकते आप कि सर मुझे इंग्लिश में तो इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे को भाई एक बात बताओ, क्या इंग्लिश का किसी भी ऐसा पेज नहीं है, इंग्लिश में ऐसा कुछ भी आर्टिकल नहीं है, स्पोर्ट पेज हो गया, एडिटोरियल पेज हो गया, या कोई इशू हो गया पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, ऐसी कोई न्यूज आई है वहां पर इमेज के साथ और वो दिखने में आपको मजा आ रहा है और आप सोचना चाह रहे हो कि उसको पढ़ने में, यानी वो क्या उसका डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो योर इंटरेस्ट। यानी आपको न्यूज़पेपर में उस पेज को पढ़ना है विच इंटरेस्ट यू अलॉट, यानी जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगता है। आई एम नॉट सेइंग टू चूज योर पेज अकॉर्डिंग टू मी, आई एम सेइंग टू चूज योर पेज अकॉर्डिंग टू यू। खुद के अकॉर्डिंग आप अपना पेज चूज करो, अपना आर्टिकल चूज करो, अपना टॉपिक चूज करो एंड देन स्टार्ट रीडिंग। बात सोच पा रहे हैं? सो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, फॉलो योर इंटरेस्ट में न्यूज़पेपर रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट स्टार्ट करना है। सेकंड थिंग, वॉच इंग्लिश मूवीज।
आई एम नॉट सेइंग कि आप इंग्लिश मूवीज देख रहे हो और समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो बस देखते जाओ। नो, नहीं आ रहा है समझ में, देन ऑफ कोर्स सबटाइटल्स मूवी आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि सबटाइटल्स में अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आई देन यू कैन रीड बिलो देयर, आप वहां पर लिखा हुआ होता है इंग्लिश में, उनको पढ़ते हुए आप देख सकते हैं। तो वन मूवी आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स मैक्सिमम जब देखेंगे तो ज्यादातर पॉइंट्स आपको समझ में आने लगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसे सुनना होता है। छोटा सा बच्चा, आप अपने खुद को ही ले लीजिए, जब आपने या हमने बचपन में हिंदी सीखी थी तो यहां पर हिंदी कैसे सीखी थी? मम्मी ने बोला था बेटा पापा, तो यहां से पापा कान में गया और मुख से पापा निकला। बात समझिएगा, यानी हमने उसको लिसन की फिर बोलना स्टार्ट किया। तो सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई विद दिस न्यू लैंग्वेज। यहां पर भी वही चीज करना है। आप जब यहां पर इसको सुनेंगे तभी तो उसको बोलेंगे या तो राइट करेंगे। गेटिंग राइट करने के लिए फिर 3rd स्टेप आता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा सुनता है और उसके बाद बोलता है। सो आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। स्टार्टिंग में सुनने में प्रॉब्लम अगर मूवी में हो रही है या इंग्लिश सॉन्ग में हो रही है देन आप सबटाइटल्स यूज कर सकते हैं। उसको देखते हुए, उसको पढ़ते हुए आप करो। जब सेकंड टाइम आप मूवी देखोगे तो बिना सबटाइटल का भी आपको पूरा समझ में आएगा, और 3rd टाइम तो पूछो ही मत, पूरा रट जाएगी मूवी क्या होती है। गेटिंग? सो इन दिस वे व्यूअर्स, फॉलो योर इंटरेस्ट में ये 3 चीजें आपने की। एंड 4th थिंग इज सोशल मीडिया आर्टिकल। जैसे आज के टाइम में एक चीज देखा जाता है, एवरी कैंडिडेट, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, हर पर्सन सोशल हो चुका है और सोशल मीडिया से कनेक्ट है। स्पेशली अगर देखें तो फेसबुक से तो हर किसी का एकदम लगाव है। ज्यादातर ऐसे दिखते कैंडिडेट्स, मतलब आपको 10,000 में से शायद कोई 1, 2, 4 बच्चे दिखेंगे जो फेसबुक व्हाट्सएप यूज ना करते हो। बाकी ज्यादातर कैंडिडेट्स जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, दे ऑलवेज यूज फेसबुक एटलीस्ट 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स इन अ डे। ठीक? तो आप क्या करो, जब भी फेसबुक में कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लो जहां पर कुछ ऐसी चीजें आती रहती जिसमें इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स लिखे रहते हैं। देन तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर सोशल मीडिया में अगर कोई भी चीज हमें दिखती है तो हम उसको बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ऐसा देखा गया है, यानी कि इंटरेस्ट होता है कैंडिडेट्स का सोशल मीडिया में आई हुई चीजों को पढ़ने का या उसको सॉल्व करने का, वो चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई क्विज हो या कुछ भी आर्टिकल हो। सो आप क्या करो, सोशल मीडिया के आर्टिकल्स को भी आप रीड करना स्टार्ट करो। वहां पर भी एक दिस इज अ वे यू नो जस्ट टू रीड आर्टिकल्स। आप चाहे न्यूज़पेपर से पढ़ो या सोशल मीडिया में। इंटरेस्ट, अभी मेन चीज क्या चल रहा है, जस्ट फॉलो योर इंटरेस्ट। आपका जहां जहां पे इंटरेस्ट है ना, वो जो नेगेटिव पार्ट था उसी को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना सकते हैं आप। सो इन दिस वे यू कैन फॉलो योर सोशल मीडिया। अपने सोशल मीडिया की चीजें जो इंग्लिश में है यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देयर। आप उन चीजों को पढ़ सकते हैं एंड अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू दैट इज फॉलो योर इंटरेस्ट, जिसमें से ये 4 चीजें आपने देखी। सेकेंड थिंग व्यूअर्स, जैसे इंप्रूव योर वोकैबुलरी। जैसे इंप्रूव योर वोकैबुलरी, आपको अपने वोकैबुलरी पर फोकस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एज आई सेड कि अभी कि ये वोकैबुलरी एक ऐसा सेक्शन है जिसके बिना इंग्लिश सीख पाना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट से डिफिकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि एक लाइन भी अगर आपने 10 वर्ड्स की लिखी तो वो 10 वर्ड्स क्या थे? 10 वर्ड्स यानी वोकैबुलरी तो थे। यानी दिस इज अ लैंग्वेज। जैसे हिंदी में कुछ भी मैं बोल रहा हूं तो ये भी क्या है सर? दिस इज ऑल्सो अ वोकैबुलरी ऑफ हिंदी वर्ड, हिंदी लैंग्वेज। तो सेम थिंग यू हैव टू डू विद इंग्लिश। वोकैबुलरी पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डेली जितना भी हो सके 10, 20, 30, 40 जितना भी आप कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। कैसे कैसे यहां पर वोकैब की ट्रिक्स हैं, तो यू कैन फॉलो दिस वीडियो। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें 8 क्विक एंड इजी वेज टू इंप्रूव वोकैबुलरी सेक्शन पर बात की है। यू कैन फॉलो दिस वीडियो। आप इसको जाकर हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि कौन से ऐसे 8 आसान तरीके होते हैं जिनसे वोकैबुलरी को इंप्रूव किया जा सकता है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इफ यू फॉलो ऑल दीज 8 क्विक एंड इजी वेज टू लर्न वोकैबुलरी, आई गारंटीड कि आप डेली का मिनिमम 100 वर्ड्स लर्न करोगे। इतना आसान तरीके होते हैं वोकैब को इंप्रूव करने का, बस वो सारे तरीके हमें पता होने चाहिए। क्लियर है? तो दोस्त 8 पॉइंट्स, 8 वेज टू इंप्रूव इट हमने इसमें मेंशन किया। जस्ट फॉलो दिस वन, डेफिनेटली यू विल फाइंड द क्विक एंड इजी वे टू इंप्रूव इट। फाइनली तो वोकैबुलरी पार्ट पे आपको बहुत फोकस करना है। 3rd नंबर पे बात करें, जब आप इन वर्ड्स को लर्न करना स्टार्ट करो तो एक काम कर सकते हो, न्यू वर्ड्स को अपने न्यू सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। यानी मेक सेंटेंसेस यूजिंग न्यू वर्ड्स। आप कोशिश करो डेली 5-10 ऐसे वर्ड्स उठाओ और उनको अपने सेंटेंस, एक कोई भी अपने से एक सेंटेंस डिजाइन कर सकते हैं। गेटिंग? यानी जस्ट यूज दोज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। जितना ज्यादा कर सकते हैं, 5, 10, 20, the more you can, जितना ज्यादा आप कर सकते हो the more you will improve your vocabulary, your grammar part। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा उनको यूज करो और एक एक वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स आप स्पीच में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टली।
ऑनेस्ट है, लेकिन इसके हमने 2-3 और पार्ट्स यहां पर याद कर लिए। ठीक है, आपने कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफाई, ब्यूटी, 4 हो गए यहां पर ब्यूटी के। तो ये भी क्या है सर, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, यानी एक वर्ड को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में यूज करने की कोशिश करो, उनसे सेंटेंस बनाओ। तो इससे क्या होता है, आपका रीडिंग स्किल स्ट्रांग होती चली जाती है और आपके लिए एग्जाम क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। सेकंड थिंग दैट इज क्विज। ये बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों अपने किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को स्ट्रांग करने का। ये केवल इंग्लिश में नहीं, ये कैंडिडेट हर एक सब्जेक्ट के साथ कर सकता है। क्विज एक ऐसा पार्ट है जिसको सॉल्व करने के बाद उसके क्वेश्चंस विद आंसर हमारे माइंड में इजिली लॉक होते हैं। तो आप क्या करो, डेली जो भी पार्ट वीक है, जैसे फॉर एग्जांपल योर वोकैबुलरी इज वीक, उसका क्विज खेलो। क्लियर है, 1 वर्ड के 4 ऑप्शंस डालो और उसमें से एक सिनोनिम पुट कर दो और समटाइम्स एक एंटोनिम पुट कर दो। ऐसे बहुत सारे क्विज आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे, तो आप इसमें गूगल करके ऐसे क्विजेस को खेलना स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे क्विजेस को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ग्रामर पार्ट में भी क्विज आता है, कहां पर हमें कौन से टेंस की वर्ब लगानी है, ये सारे पार्ट्स जैसा क्विज आता है। आर्टिकल्स के क्विज आते हैं, इवन कंप्लीट ग्रामर का क्विज आता है। तो जस्ट फॉलो दोज क्विजेस, डेफिनेटली आपका ग्रामर पार्ट और वोकैबुलरी पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। थर्ड थिंग, डोंट फॉरगेट टू सॉल्व टेस्ट सीरीज। माय डियर व्यूअर्स, विदाउट टेस्ट सीरीज मान के चलो एग्जाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। गेटिंग, विदाउट टेस्ट सीरीज। एंड वो टेस्ट सीरीज 2 टाइप की होनी चाहिए, फर्स्ट ऑनलाइन एंड सेकंड ऑफलाइन। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की हेल्प से माय डियर व्यूअर्स यू विल इंप्रूव योर स्पीड, एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की हेल्प से यू विल इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट्स। सो फाइनली यहां पर ये दोनों टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है, केवल एक पर नहीं अडिग होना है, आपको ऑनलाइन भी सॉल्व करना है एंड ऑफलाइन भी सॉल्व करना है। एक चीज और करना है इसके साथ में व्यूअर्स, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये चीज करने से क्या होता है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए एक आइडिया लगता है कि आखिर अभी तक किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना है, बिकॉज यहां से आप उसी लेवल की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। हो सकता है आपका जो एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी तक आप उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर रहे, उसे इजी कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब लेवल वो है तो प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, राइट। सो ये आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करना है। लास्ट थिंग, कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश। आप यहां पर जो भी टॉपिक पढ़े उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन जरूर करें, क्योंकि कहते हैं किसी भी चीज को पढ़ना उतना टफ नहीं है, उसको माइंड में लॉक करना या लॉन्ग टाइम तक उसको माइंड में मेंटेन रखना, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि बहुत ज्यादा आज के डेट में इतना पढ़ना होता है बच्चों को, और केवल इंग्लिश तो पढ़ना नहीं है, मैथ्स भी सॉल्व करना है, जीए भी सॉल्व वहां पे पढ़ना है, कंप्यूटर भी हो गया, रीजनिंग भी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वहां पर एक थोड़ी सी उस चीज को माइंड में हमेशा के लिए लॉक रखना या एग्जाम तक एटलीस्ट लॉक रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट व्हेन वी डिस्कस ओवर दैट पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट, तो माय डियर व्यूअर्स वो चीज हमारे माइंड में एकदम से लॉक हो जाती है। तो एटलीस्ट हर एक टॉपिक को जो भी आपने पढ़ा है उसको अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, यानी हिंदी को छोड़कर वहां पे थोड़ा सा इंग्लिश में फॉलो करेंगे, देन डेफिनेटली यू विल मेंटेन योर फ्लुएंसी एज वेल एज योर ग्रामर पोर्शन, लैंग्वेज स्किल, वोकैबुलरी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंप्रूव्ड सिमिल्टेनियसली, राइट। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। लास्ट में एक चीज और इसमें देखने को मिलता है, बहुत सारे कैंडिडेट जब किसी से बात करना शुरू करते हैं ना, तो वहां पर उस पर्टिकुलर टॉपिक का पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर इंग्लिश ट्रांसलेट करके आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। जब आप किसी से बात करें, देन स्टार्ट थिंकिंग ओनली इंग्लिश। Just listen you his English words, English sentences, and start thinking in English and start replying in English. No need to think in Hindi and then start translating those words or sentences into English. तो ये जो लंबा प्रोसेस है ना, यही प्रॉब्लम है इंग्लिश ना बोल पाने का। तो आपको अगर यहां पर एग्जाम, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ऑफिसर लेवल की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस जगह पर आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और इंटरव्यू की कंडीशंस में अगर आप इंग्लिश में अगर इंटरव्यू फेस करते हैं, देन समहाउ वी कैन से इट मेक्स गुड इंप्रेशन, right? So finally what you need to do, you need to speak in English without thinking in Hindi, without translating them from Hindi to English. आप डायरेक्ट हिंदी में इंग्लिश में सोचो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो ये सारे पॉइंट्स जितने भी हमने आपको डिस्कस किया, आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग जरूर फॉलो करेंगे, एंड इफ यू फॉलो ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल दीज स्टेप्स, देन डेफिनेटली आई कैन से फ्रॉम माय साइड कि आप लोगों का एग्जाम में जिस टाइप की इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो सारी स्ट्रांग होगी और वो सारी चीजें आपके पास होगी। इसी के साथ थैंक यू एवरीबॉडी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे नए धमाकेदार टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।